हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो एस्पिरिन है ये एक पेड़ से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एस्पिरिन पेड़ से प्राप्त होती है। एस्पिरिन जिसे हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। ये एक सैनिसेकेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हार्मोन्स दिए हैं, और जो ग्रंथियां उन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं उन ग्रंथियों के नाम दिए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स जो है वो स्रावित करती है। समझ रहे हैं? ये आप लोगों के हार्मोन्स हैं और ये आप लोगों की ग्रंथियां हैं। तो जल्दी से बताइए। देखो, प्रोजेस्टेरोन ये तो एक महिला हार्मोन्स यानी कि एक फीमेल हार्मोन्स है, तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन ये आपको हार्मोन्स पुरुषों में देखने को मिलेगा। थायरॉक्सिन ये आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन ये आपका अग्नाशय से निकलता है। तो फिलहाल आपका सही आंसर क्या होगा? 3 4 1 2। कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो, पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, जल्दी बताइए। तो उस स्थान का नाम है मास्की, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। मास्की से प्राक ब्राह्मी लिपि के बारे में पता चलता है। दक्षिण भारत में प्राप्त मास्की अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। जो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वो किस मूल के थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुर्क थे। ये कौन थे? तुर्क। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, यानी कि जिसने अपनी मेमोरीज लिखी, उनको बताना है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसने अपनी जो आत्मकथा है फतुहा फतुहा फिरोज शाही के नाम से लिखी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्वाब क्या था? अव्वाब क्या था? अव्वाब जो है वो विभिन्न प्रकार का कर था, जैसे गृह कर, सिंचाई कर। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि मापने के लिए दिल्ली सुल्तान काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मसाहत। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा युद्ध? बिल्कुल ठीक, खातोली का युद्ध। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन। और ये जो आपका खातोली का युद्ध जो है ना, ये 1518 में हुआ था। कब हुआ था? 1518 में। डेट पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर टीबी स्प्रू। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1945 में सरकार ने आजाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय किया। इसमें आरोपियों की तरफ से वकालत सर तेज बहादुर सप्रू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। जल्दी बताइए। ये आपकी घटना है, लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। तो ये सब आपको बताना है। देखो, लखनऊ समझौता के सामने मैं लिख दे रहा हूँ 1916, क्योंकि लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में। गांधी इरविन 1931 में हुआ था। ठीक है। पूना समझौता हुआ था आपका 1932 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका 1933 से माना जाता है। अंतिम रूप से जब वापस ले लिया गया था, तो इसको आप 1930 33 मान के चलें। ठीक है ना। तो आपका देखो बिल्कुल लाइन से ही दिया है, क्योंकि पहले 16, फिर 31, फिर 32, फिर 33। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो उस जगह का नाम क्या है?
लखनऊ, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कब हुआ था ये? 1936 में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। पूछा जाता है इसलिए बताया। तो यहाँ पर जो आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? कौन थे वे? वागींद्र घोष थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और ये कब की थी? ये 1907 में की थी, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नमीर मोलदार पर्वत के साक्ष कहे जाते हैं या कहे जा सकते हैं? तो जल्दी बताओ कौन कौन से। ये यहाँ पर आप लोगों को चार ऑप्शंस दिए। गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। तो ये चारों ही चारों कहे जा सकते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग और अरहर, बताइए। अब यहाँ पर कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये सभी होते हैं, समझ रहे? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ, प्रथम 3 बताने हैं। पहला तो अपना उत्तर प्रदेश है ही, दूसरा महाराष्ट्र ले लो और तीसरा ले लो तमिलनाडु। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये गठन कब किया गया था इसका? 1993 में किया गया था, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत जो है वो अबरक उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अबरक उत्पादन करता है? झारखंड है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महाद्वीप कैसे अलग हुए? जल्दी बताओ, महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए? तो ये विवर्तनिक क्रिया से हुए, जो कि पृथ्वी के नीचे जो हमारी प्लेट होती हैं उनमें जो क्रिया होती है उनको हम विवर्तनिक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या नेहारिका? तो सही आंसर हो जाएगा नेहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। नेहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, समझ रहे? सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह हैं, 65 उपग्रह हैं लगभग, ठीक है। धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरले प्रसिद्ध है। किम्बरले की जो खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो खान है हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये है कहाँ? ये अफ्रीका में है, कई बार आपसे पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है ये, और विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है वो कुलीनान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुदान अनिवार्य है? तो किसका अनुदान अनिवार्य है? भारत की संसद का, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ध्यान रखना, यहाँ स्टेट बैंक की बात हो रही, नहीं तो आरबीआई ठोक दो और लगा दो पहला ऑप्शन, समझ रहे हैं? यहाँ आरबीआई की नहीं, स्टेट बैंक की बात हो रही। कई लोगों ने पहला ही ऑप्शन लगा दिया होगा, मुझे पता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये किसको देता है? राष्ट्रपति को, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित किया गया था? जल्दी बताओ, तो ये कब पारित किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा 2021-11 यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली आप सन ही याद कर लो, 2011। मेरे ख्याल में 2011 में आपकी सरकार होगी किसकी? मायावती की, समझ रहे हैं? मायावती के टाइम में ही हुआ था ये, ठीक है। वो चाह रही थी कि बुंदेलखंड भी एक अलग राज्य हो जाए, ठीक है, और जिसमें बुंदेलखंड की राजधानी झांसी को घोषित किया जाए। तो ऐसी जब खबर मतलब उड़ी उड़ी थी, तब जाके मुझे थोड़ा सा याद है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंत्रा। क्या है? मंत्रा, पहला ऑप्शन करेक्ट।
डीआरडीओ एमटीएस के बारे में कई बच्चे पूछते हैं कि सर उसका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो कोरोना की वजह से ये आपके पोस्टपोन चल रहे हैं। जब डीआरडीओ एमटीएस की ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी आप पूछोगे तो मैं चुप्पी ही साधूंगा, क्योंकि झूठ बोलने से अच्छा है कि कुछ बताओ नहीं, है ना। मैं आपसे बोल दूं कि एक्सपेक्टेड डेट ये रहेगी वही रहेगी, तो मैं झूठ नहीं बोल, अंदर से मन ही नहीं करता, तो क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। और मैंने यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी भी तभी से स्टार्ट करी जब ऑफिशियल अपडेट आया, समझ रहे हैं। फिर उसी दिन से लग गए। यूपीएसआई की हाँ आने वाला है, क्यों? क्योंकि यूपीएसआई के लिए प्रस्ताव भी पास हो गया। उसके बाद जो 1400 वैकेंसी आने हैं उसके लिए भी आपका एक अभी हाल ही में अपडेट आया 9 जुलाई को। और कई चीज़ें हुई हैं यूपीएसआई के लिए, तो यूपीएसआई का रास्ता खुलते हुए दिख रहा है। तो यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी बताओ। फिलहाल तीसरा ऑप्शन नहीं भैया, ये नहीं है। भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना है, समझ रहे। जो आपका राजीव आवास योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं तीसरे ऑप्शन पे आ गया था, वो गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, दिया सलाई जानते किसे कहते हैं? जो माचिस की तीली होती है उसको बोलते हैं। दिया सलाई उद्योग मुख्य रूप से आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको बरेली में, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह उद्योग कौन सा है? तो चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है ना, जल्दी बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है ये पॉटरी उद्योग, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, समझ रहे हैं। चीनी का मतलब चीनी मिट्टी से है, समझ रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि चीनी यानी कि शक्कर, नहीं। चीनी मिट्टी और पॉटरी उद्योग जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है चुनार। तो इसके कांच के लिए नहीं है, सीमेंट के लिए नहीं है, बीड़ी के लिए नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से किसी के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो वाणिज्यिक उपज कौन सी है उत्तर प्रदेश की, मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ, यूपी जी के वाले लेसन में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 का? बिल्कुल ठीक, गन्ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह क्या है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। तो देखो, जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादप, इन सभी को किया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का जो लक्ष्य है वो है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? नक्सलवाद का प्रारंभ तो किस राज्य में हुआ था? ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जीएसटी दिवस हम प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। तो दोस्तों ये थे 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।